Hello students, good morning. I am your science teacher from Shri Ram Academy High School Satna, and I have come to your door to educate people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subject science for class 8. This is a series of lesson for chapter number 2, that is microorganisms, friend and foe. This is the part 4 of the lesson. So students, in the last classes we learned about the vaccine, the antibiotics, medicinal uses and the commercial uses of microorganisms. Today we will be learning about the increasing the fertility of soil and increasing cleaning of environment. Okay, so increasing the fertility of the soil कैसे होगा, soil की fertility कैसे बढ़ सकती है माइक्रोऑर्गेनिज्म के हेल्प से. आपको पता है कि soil में क्या होता है, soil में जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है प्लांट्स का, तो वो कहाँ से आता है, सॉइल में नाइट्रोजन से आता है. लेकिन नाइट्रोजन वो प्लांट्स डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते हैं. तो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर की जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर देते हैं, सॉइल में फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं. और ऐसा करने से क्या होगा, वो सॉल्युबल फॉर्म में रहता है. आपको एक चीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी है. अब ये सॉल्युबल फॉर्म में जो आते हैं, तो ये किस बैक्टीरिया के कारण आता है, ये साइनोबैक्टीरिया होता है, द साइनोबैक्टीरिया. इसका फिगर 2.7 में आप देख सकते हैं. साइनोबैक्टीरिया या फिर कह सकते हैं इसको ब्लू ग्रीन एल्गा, इसके हेल्प से क्या हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन या फिर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, और उससे क्या हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. यही है इसका बेसिक जो है इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल में. अब नेक्स्ट बात करेंगे क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट के लिए. ठीक है, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में जो कचरा है या फिर प्लांट डेड और डेड एंड डिकेइंग मैटर जो इकट्ठा हो जाता है वो वेस्ट होता है एक तरीके से. ठीक है, मतलब प्लांट्स का जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल डेड मैटर है ना, डेड मैटर वो क्या होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है. माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसके फॉर्म में, मैन्योर के फॉर्म में. ये आप लोगों को इसमें इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है. एनवायरनमेंट क्लीन क्या होता है, मैन्योर मतलब मैन्योर वो चीज है जो प्लांट्स को क्या चाहिए, खाद. एक तरीके से कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जो एनिमल ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, ठीक है, डेड एनिमल्स, ठीक है, इनके जो पार्ट्स हैं, पत्ते हैं, लीव्स हैं, प्लांट्स के जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ये सब क्या हो जाते हैं, मान लीजिए एक जगह इकट्ठा हो गए, वहां पर क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे. क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब इनको डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैन्योर बनाएंगे. इसको हम कहते हैं, इसका एक प्रोसेस है दैट इज वर्मी कंपोस्ट, है ना. देखिए वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रेडवर्म दोनों का इस्तेमाल होता है. बट एक तरीका है जिसमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से करते हैं, दैट इज कंपोस्टिंग. ठीक है, कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग में क्या होता है, कंपोस्टिंग में एक गड्ढा खोदा जाता है, वी डिग होल इन द, होल नहीं बोलेंगे, गड्ढा खोदते हैं. ठीक है, गड्ढा खोदने के बाद बड़ा सा गड्ढा होता है, उसमें जो भी कचरा है हमारा, ठीक है, उसको डालते जाते हैं. मतलब कचरा इन द सेंस कि प्लांट एंड एनिमल से रिलेटेड हो. ठीक है, सब्जियों, फलों, पेड़ पौधों, जानवरों, इनसे रिलेटेड जो कचरा है उसको हम इस गड्ढे में डालते हैं. अब मान लीजिए किसी ने प्लास्टिक डाल दिया, पॉलिथीन डाल दिया, मेटल्स डाल दिए, ग्लास डाल दिया, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें डाल दी, तो वो क्या होंगे, वो तो डिकम्पोज होंगे नहीं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज नहीं कर सकता है. ठीक है, ऐसी चीजें जो डिकम्पोज हो जाती हैं या फिर कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल हो, उनको हम इसमें डालते हैं. और जब डाल देते हैं और कुछ समय बाद छोड़ देते हैं, उसको छोड़ने के बाद कुछ टाइम बीत जाता है, देन अगेन वी डिग आउट द मैटर फ्रॉम दिस. जो मैटर हमें यहाँ से मिलता है वो क्या कहलाता है, दैट इज मैन्योर. वो क्या है, मैन्योर है. और यही हमारे लिए क्या कहलाता है, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जिसको हम अपने खेतों में डाल सकते हैं. जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में, ये मैन्योर वही है. ठीक है, तो इन दिस वे द एनवायरनमेंट इज क्लीन एंड वी कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस फॉर ग्रोइंग आवर क्रॉप्स आल्सो. ओके, सो नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पर, ये तो हमने होगा ये सारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये सब क्या है,
दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बात करेंगे कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो हमारे शरीर को या फिर प्लांट्स को या एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब भी कभी क्या होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई डिजीज कॉज करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका एक स्पेशल नाम होता है, दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। ओके, उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस अब क्या होता है, ये क्या कर सकते हैं, ये फूड स्पॉइल कर देते हैं, ये लेदर स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो ये स्पॉइल कर देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस की जो डिजीजेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमंस में जो डिजीजेज हैं, ह्यूमंस की जो डिजीजेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ डिजीजेज ऐसी होती है बेटा जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। अब जैसे मान लेते हैं ह्यूमंस में डिजीज अपने आप तो नहीं आएंगी, कहीं बाहर से आएंगी, कोई और लेके आएगा। तो कैसे कैसे डिजीजेस आती हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो डिजीजेस एयर से आ सकती हैं, हवा के थ्रू, जो सांस हम लेते हैं उससे आ सकती हैं, जो पानी हम पीते हैं उससे आ सकती हैं, जो खाना हम खाते हैं उससे आ सकती हैं, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी आती हैं। ठीक है ना, कोई पर्सन है मान लीजिए, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी क्या आ सकती है, बीमारी आ सकती है। और कोई एनिमल है या कोई इंसेक्ट है उसके थ्रू भी आ सकती है, इंसेक्ट या फिर एनिमल उसके थ्रू भी ट्रांसमिट होती है। तो ऐसी ये 5 तरीके हैं जिससे कि बीमारियां, पैथोजेंस हमारी बॉडी में आ सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है, अब माइक्रोबियल डिजीजेस, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जैसे कि माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन कौन होगा, मान लीजिए किसी को जुकाम है, ठीक है, उसने जब छींका तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस होंगे, जो उसका क्या कहते हैं स्नीजिंग है, जो उसका सलाइवा है, उससे म्यूकस है, म्यूकस के जो न्यूक्लियस होंगे, वो म्यूकस के न्यूक्लियस पूरे हवा में फैल जाएंगे, और जब आप उसको सांस लोगे उस हवा में तो क्या होगा, आपको भी वही बीमारी हो जाएगी। So this way the communicable diseases are spread. तो communicable diseases का definition basically क्या है, तो microbial diseases that can be spread through air, water, food or direct contact or insects from an infected person to a healthy person are called as communicable diseases. Such diseases are known as communicable diseases. इनके कुछ examples हैं, examples सुन लेते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे कि कॉलेरा, ठीक है, कोल्ड, वायरल फीवर होता है ना, वायरल फीवर वो भी क्या है, एक तरीके का। चिकन पॉक्स कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब डिजीजेस क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं। ठीक है, अब इतनी चीजें मुझे लगता है क्लियर हो चुकी हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट, एयर फूड से स्प्रेड हो जाती है। बट एक बीमारी, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो इंसेक्ट्स के थ्रू जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं कैरियर्स। ठीक है ना, कैरियर्स कौन होते हैं, कुछ एनिमल्स या इंसेक्ट्स क्या करते हैं, एक्ट एज कैरियर, बीमारी के कैरियर, है ना, एक्ट एज कैरियर्स। अब कैरियर्स कौन है, कौन कौन से हैं, कैरियर्स तो इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो हाउस फ्लाई आपने सुना होगा, ये घर में आपकी मक्खी होती है, वो क्या करती है, वो कचरे में जाकर के, गार्बेज पे जाकर के बैठती है, एनिमल फीसिस पे जाके बैठती है, और वहां से क्या करती है, उस बैक्टीरिया को, जो हार्मफुल पैथोजेंस बैक्टीरिया है, उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं। जब वो ऐसे खाने के ऊपर आके बैठती है जो अनकवर्ड है, ठीक है ना, ढका हुआ नहीं है,
उसमें क्या होगा, उसमें जैसे ही वो आएगा बैठेगी तो वो उसके कांटेक्ट में आते ही, फूड के कांटेक्ट में वो क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा फूड कंटामिनेट होते ही क्या होगा, वो फूड जब वो कोई खाएगा उससे क्या हो जाएगी, उसको बीमारी हो जाएगी। तो इन दिस वे हाउस फ्लाई कैन कॉज एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीजेस। अब एक और बात आती है, मॉस्किटोज क्या करते हैं। मॉस्किटो से दो बीमारियां होती हैं, एक मलेरिया और दूसरा डेंगू। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस, ध्यान रखेंगे। मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनोफिलस। आपको डायग्राम दिख रहा होगा 2.8 फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज की स्पेलिंग यही है। एंड डेंगू इज कॉज्ड बाय फीमेल एंडीज, okay, it is not एंडीज, एडिस, ओके। फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है और जो डेंगू कॉज करता है, और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है। ये क्या करते हैं, इनके पास प्लाज्मोडियम एक बैक्टीरिया है, प्लाज्मोडियम, ओके, ध्यान रखिए कि प्लाज्मोडियम कैरी करते हैं, दीज कैरी प्लाज्मोडियम। और यही क्या करता है हमारे शरीर में, प्लाज्मोडियम विवैक्स एक बैक्टीरिया है जिसके कारण से क्या होता है, मलेरिया होता है, ओके। सो दिस इज बेसिक रीजन ऑफ कैरिंग ऑफ मलेरिया फॉर डेंगू एंड मलेरिया फ्रॉम मॉस्किटोज। तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे। अब हमने पढ़ लिया कि मलेरिया किससे होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय एनोफिलस, है ना, फीमेल एनोफिलस से होता है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है ये। उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम वायरस होता है, प्लाज्मोडियम वायरस नहीं, बैक्टीरिया होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया जिसे कहते हैं, याद रखेंगे, पैरासाइट ऑफ मलेरिया। पैरासाइट ऑफ मलेरिया कौन है, प्लाज्मोडियम। बार बार बता रहे हैं इसलिए ये चीज याद रहनी चाहिए। प्लाज्मोडियम होता है पैरासाइट ऑफ मलेरिया, और ये कौन किसके अंदर होता है, कौन कैरी करता है इसे, फीमेल एनोफिलस मच्छर जो मॉस्किटो होता है वो कैरी करता है प्लाज्मोडियम को। और जब वो किसी को काट लेता है तो उसको क्या हो जाता है, वो प्लाज्मोडियम को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, और ट्रांसफर करने से क्या हो जाता है, उसको मलेरिया हो जाता है। सिमिलर केस है डेंगू के साथ भी। डेंगू भी क्या है, फीमेल एडिस, ठीक है, फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है। इसमें इसका वायरस, इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, वो कौन कैरी करता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो कैरी करता है। और ये कैरी करने के बाद जब भी किसी को काटता है तो उसको क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है, ठीक है। और वो डेंगू होता है तो उसका फिर क्योर करते हैं, उसकी दवाइयाँ करते हैं। लेकिन इन सब से बचने का क्या तरीका है, इन सब मच्छरों से बचने का क्या तरीका है, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस। तो पहली चीज है, ये ब्रीडिंग कहाँ करते हैं मॉस्किटोज, इनकी ब्रीडिंग कहाँ होती है, ब्रीडिंग इन वाटर, पानी के ऊपर होती है, पानी की सरफेस में। ये इतने हल्के होते हैं कि ये क्या कर देते हैं, अपने एग्स को वहां पर ले कर देते हैं वाटर की सरफेस पे, जहां पर भी पानी रुका हुआ होता है, ठीक है। कौन सा पानी, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर जहां भी होगा वहां पर ये क्या कर देंगे, अपने एग्स ले कर देंगे, और कुछ दिन बाद वहां से छोटे छोटे मच्छर लार्वी बनेंगे। लार्वी से क्या होगा, लार्वी से नए मॉस्किटोज पैदा होंगे, ठीक है। तो इसलिए इनकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए क्या करना है, इसमें या तो थोड़ा सा डिटर्जेंट या फिर कुछ भी सर्फेक्टेंट्स डाल सकते हैं। सर्फेक्टेंट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को तोड़ देते हैं पानी के, और वाटर में जो भी है एग्स वगैरह हैं उसके ब्रीडिंग है, मॉस्किटोज के जो एग्स हैं वो डूब जाते हैं। और डूबने से क्या होगा, फिर वो बड़े नहीं होंगे, और वो बड़े नहीं होंगे तो उनकी ब्रीडिंग रुक जाएगी, इससे मच्छर फैलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रेइंग
some medicines या spraying some केमिकल्स सब्सटेंसेस जिनसे कि क्या हो एनोफिलस ये जो मच्छर हैं इनकी ब्रीडिंग रुक सकते हैं, ठीक है। दूसरा यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, मच्छर काटने से बच सकेंगे हम, ठीक है। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट हम कुछ और डिजीजेस के बारे में जो 2.1 पे दे रखी हैं। 2.1 पे टेबल नंबर 2.1 ऑन पेज नंबर 24। सो अब यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे तो कुछ डिजीजेस हमें 2.1 पे दे रखी हैं, ठीक है। 2.1 टेबल 2.1 है, यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है डिजीजेस की और इनके कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स भी दे रखे हैं उसमें। हमें सिर्फ मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ना है, प्रिवेंटिव मेजर्स आप उससे बुक से पढ़ सकते हो। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है बेटा, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कहाँ से फैलता है, एयर से, हवा से फैलता है, ठीक है, खांसने से, छींकने से, इस तरीके से। मीजल्स किसके कारण होता है बेटा, वायरस के कारण होता है। इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय एयर, एयर से, हवा से इसका ट्रांसमिशन होता है। ऐसे सिमिलरली चिकन पॉक्स भी होता है, तो चिकन पॉक्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है कॉजिंग, वायरस, वायरस के कारण होता है चिकन पॉक्स। और इससे ये फैलता कैसे है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड कांटेक्ट, ठीक है। कांटेक्ट होगा किसी से उसका टच होगा या फिर कोई उसको छुएगा तो उसको भी हो जाएगा, हवा से भी होता है। पोलियो का ट्रांसमिशन कॉजिंग वायरस कौन है, वायरस, और इसका ट्रांसमिशन कौन करता है, कैसे होता है, एयर और वाटर, एयर एंड वाटर से इसका ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट इसके बाद है कॉलेरा। कॉलेरा को कौन कॉजिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन करता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज द कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण कॉलेरा होता है, ठीक है। कॉलेरा फैलता कैसे है, वाटर से, जनरली वाटर एंड फूड से, जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उसी से फैलता है, ठीक है। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। और ये फैलता कैसे है, मेनली वाटर से, वाटर के थ्रू ये फैलता है। आपने अगर कहीं पर गंदा पानी पी लिया, गंदा या फिर गंदा फूड खा लिया, फूड तो मान लीजिए कॉलेरा से होता है, लेकिन बैक्टीरिया बेसिकली ये वाटर में रिसाइड करता है, वाटर से ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस होता है वायरस से, ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, ये भी पानी से फैलता है, ठीक है। मलेरिया किससे ट्रांसमिट होता है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है दैट इज प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ ये फैलता कैसे है, ना एयर से, ना कॉन्टैक्ट, ना पानी से, ना खाने से, किससे फैलेगा, मॉस्किटोज से फैलता है, ना हवा में, ना पानी में, ना खाने में, किससे फैलेगा, मच्छर से फैलेगा, मॉस्किटो से फैलेगा। सो दिस वाज अबाउट द टेबल नंबर 2.1 जिसमें हमने ह्यूमंस को लेकर के डिस्कस किया कि कौन कौन सी डिजीज, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी इसमें एनिमल्स को जो डिजीज होती हैं उसके बारे में। सो अब हम बात करेंगे डिजीजेस कॉज्ड इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं, जैसे एक डिजीज होती है बेटा एंथ्रैक्स, ठीक है। एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, किससे होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसका डिस्कवरी किया था बेटा रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने इसका डिस्कवरी किया था इन द ईयर ऑफ 1876 में इसकी डिस्कवरी हुई। और उसके बाद फिर इससे क्या होता है, एंथ्रैक्स डिजीज होता है इन ह्यूमंस एज वेल एज इन एनिमल्स, जानवरों और इंसानों में, दोनों में एंथ्रैक्स डिजीज हो सकती है। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है, जो किससे होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है। बैसिलस की स्पेलिंग डबल एल आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यू कैन सी इन योर पेज नंबर दैट इज 24, ओके, याद रखेंगे। आगे बात करेंगे इसमें जो एनिमल्स में फुट
एंड माउथ की डिजीज होती है। फुट एंड माउथ, जो पैरों में या फिर उनके फेस पे या माउथ में जो डिजीज होती हैं वो किससे होती हैं? वायरस के कारण। दे आर कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसके बाद प्लांट्स में जो डिजीज होती हैं। प्लांट्स में डिजीज बहुत सारी होती हैं जो कॉज करती हैं प्लांट्स में, जैसे वीट वगैरह में जो डिजीज हो जाती हैं, क्रॉप्स में कुछ डिजीज होती हैं। तो वो सब डिजीज क्यों होती हैं? क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं प्लांट के ऊपर तो वो डिजीज क्रॉप यील्ड भी नहीं मिलती है। किसान बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है या इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? प्लांट की यील्ड भी कम हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टेबल नंबर 2.2 है इसमें बहुत सारे 3 डिजीज दे रखी है, मतलब बहुत सारी तो नहीं है, 3 डिजीज हैं। जैसे पहला है सिट्रस कैंकर, ठीक है। सिट्रस कैंकर ये किसमें होती है? ये डिजीज होती है एयर के ट्रांसमिशन से, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होती है। दिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दिस कॉज्ड बाय थ्रू द ट्रांसमिशन थ्रू एयर। नेक्स्ट है अपना रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट, ये होती है वायरस के फंगी के कारण, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय फंगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये एयर या फिर सीड से होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। ये टेबल आपको अपनी बुक में मिल जाएंगी, इससे आप आराम से स्पेलिंग वगैरह जो कंफ्यूजन हो रहा होगा, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक्स, ओके। दिस इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इट इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, जैसे कि हमने कहा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये डिजीजेज होती हैं जो प्लांट्स में भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ डिजीजेस वो कॉज करते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी को भी डिजीज दे सकते हैं, ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी। अब इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, इसके में फूड पॉइजनिंग के बारे में। एक टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। क्या होता है? कभी कभी मैंने कहा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर देते हैं? फूड पॉइजनिंग, कभी कभी खाने को खराब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खाने को, जब आपने कोई खाना बनाया, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, मान लीजिए दोपहर में बनाया और फिर शाम तक वो क्या हो गया? खराब हो गया। किसके कारण? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण खराब हो गया। अब उस खाने को गलती से किसी ने खा लिया, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना रॉटेन, सड़ जाता है, आलू सड़ गया, सड़ा हुआ आलू समोसे में डल गया, समोसे में जाने के बाद किसी ने उसको खा लिया, उसका पेट खराब हो जाता है ना। इट कॉजेज vomiting, sometimes there is a pain in stomach ache, okay, stomach ache होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ आने लगती हैं। ये सब क्यों होता है? Why this is caused by the spoiled food, consumption of spoiled food. जो spoiled food होता है due to microorganisms, food by microorganisms, spoiled food कंजम्पशन। इसका कंजम्पशन जब भी होगा, इसको जब भी कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? व्हाट इट विल कॉज? इट विल कॉज फूड पॉइजनिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद फूड प्रिजर्वेशंस के बारे में बात करेंगे एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।